पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बाहुबली रीतलाल यादव, जिनके लिए लालू यादव भी जमीनी स्तर पर प्रचार करने चले गए थे, वो रीतलाल यादव बहुत बुरी तरीके से हार गए। लेकिन अब उनकी बेटी क्या कुछ कह रही है, इसको लेकर हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दानापुर विधानसभा क्षेत्र काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था, क्योंकि रीतलाल यादव यहाँ से प्रत्याशी थे आरजेडी की तरफ से, और लालू यादव, तेजस्वी यादव दोनों ही जमीनी स्तर पर इनके लिए प्रचार करने उतरे थे। बहुत बड़ी जनसभा की थी, लग यही रहा था कि रीतलाल यादव जीत जाएंगे। लेकिन जो नतीजा कल सामने आया उसके बाद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि रामकृपाल यादव जीत गए। जी हाँ, रामकृपाल यादव 3000 वोटों से जीत गए और रीतलाल यादव बहुत बुरी तरीके से हार गए। जितना कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, बड़ा मुकाबला है, वो सब कुछ धराशायी हो गया। रीतलाल यादव हार गए। लेकिन उसके बाद उनकी बेटी ने इस हार को स्वीकार किया है, और क्या कुछ कह रही है उनकी बेटी, उनके ही अकाउंट से जरा वो देखिए, हम आपको बताते हैं कि वो क्या कुछ लिख रहे हैं। तो देखिए, दानापुर विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता मालिकों के आदेश को आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी भतीजी, आपकी पोती इस जनादेश को सहर्ष स्वीकार करती है। मैं अपने तमाम जाबाज कार्यकर्ता साथियों, अभिभावकों एवं मेरे युवा साथियों के जोश और जुनून को सलाम करती हूँ कि आप लोगों ने रात दिन मेहनत करके दानापुर के बेहतर विकास एवं दानापुर के स्वाभिमान बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़े। आप लोग हमेशा से ही मेरे और मेरे परिवार के साथ सुख दुख में हमेशा आज तक साथ रहते आ रहे हैं। उसके लिए मैं आजीवन आप सभी लोगों का ऋणी रहूंगी। राजनीति क्या होती है, इस चुनाव में सब कुछ देखने को मिला। साजिश, षड्यंत्र, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, मेरे पापा को साजिश के तहत जेल भेजना, बेऊर जेल से अचानक भागलपुर जेल भेजना, नाव रोकना, वोटरों को वोट देने से रोकना, और उसके बाद हमारे घर पर बार बार पुलिस भेजना, हमारे कार्यकर्ताओं को घर पर पुलिस भेजकर डराना, और उसके बाद धमकाना, पूरे परिवार पर बार बार फर्जी केस करवाना, ये सब इस चुनाव का शुरू से ही हिस्सा रहा है। इसलिए आज मैं अपने पापा पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पापा को हराने के लिए आप लोगों को इतना साजिश और षड्यंत्र रचना पड़ा, तब जाकर आपको ये जीत नसीब हुई। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उसके आगे लिखती हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पापा। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन आप सबों से किए गए वादों पर आज भी कृत संकल्पित हूँ। मेरे पापा अपने आखिरी सांस तक आप सबों की सेवा में अपने सामर्थ्य की साथ 24 घंटे साथ रहेंगे। मैं इस हार को अपने राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी में एक नई सीख के रूप में लेती हूँ। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि आप सभी दानापुर विधानसभा परिवार के परिजनों से कहना चाहती हूँ कि हमसे या मेरे पापा से हुई भूल को माफ करते हुए अपनी इस छोटी बच्ची मेरे पापा पर निरंतर अपना आशीर्वाद बनाए रखने की अपेक्षा रखती हूँ। और ये उनकी बेटी रिंकी यादव के द्वारा कही गई है। देखिए, रीतलाल यादव फिलहाल जेल में है, लेकिन रिंकी यादव ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था। जितनी भी जनसभाएं हुई उस समय रिंकी यादव हर जगह नजर आई, जनसभाएं की, बड़ी बड़ी जनसभाओं में वो गई। उसके अलावा दानापुर में हर लोगों से वो मिली, 1-to-1 कनेक्शन भी उन्होंने किया। और जो नतीजा दिख रहा था वो ऐसा लग रहा था कि रीतलाल यादव ही जीतेंगे, क्योंकि पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ था। लेकिन जो नतीजा कल आया उसने सबको चौंका दिया। और इसके अलावा रिंकी यादव ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि ये चुनावी रणनीति के अनुसार ये उनकी पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी में ही उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र, इसके अलावा फरेब, सब कुछ देखा है, जिसका नतीजा कल देखने को मिला है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।